तो इससे क्या साबित होता है? मनुष्य कहाँ जाएगा? जब भगवान मछली जोनी में जाए तो आदमी को कहाँ जाना पड़ेगा? पहला अवतार में कहा भगवान मछली रूप में अवतार लिए, शंखासुर राक्षस को मारा और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए और नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला गया। भगवान कछुआ जोनी में गया। कछुआ की जोनी सुख शांति की जोनी है, कल्याण की जोनी है, मुक्ति की जोनी है। भगवान गए कछुआ जोनी में। तीसरा भगवान का अवतार, बड़ा अवतार बताया गया। भगवान सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। भगवान सुगर जोनी में गए। सुगर एक ऐसा जोनी है, दुनिया का सबसे गंदा चीज सुगर खाता है, पैखाना। उस जोनी में भगवान गए, सुगर जोनी में। चौथा अवतार भगवान का नरसिंह अवतार बताया गया। भगवान नरसिंह रूप में आए और प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। भगवान एक को बचाया, एक का कलेजा फाड़ दिया। प्रहलाद बेटा थे, हिरण्यकश्यप पिता थे। अगर पिता पुत्र में लड़ाई हो, बाप बेटा में लड़ाई हो और किसी को पंच बना के बुलाया जाए तो पंच का यही काम है कि पिता को मार दो। ऐसा नहीं कभी हो सकता है। ये भगवान कभी नहीं हो सकते हैं। किसी के खून करने वाले, किसी का मर्डर करने वाला भगवान कभी हो नहीं सकता है। पांचवें भगवान का अवतार 52 अवतार बताया गया। भगवान 52 रूप में आए और छल करके, भगवान विष्णु 52 रूप बनाकर छल करके आए और राजा बलि से 3 डेग जमीन मांगा। राजा बलि तो बहुत बड़ा दानी था, अहंकारी था, दान का अहंकार था उसके पास। कहा 3 डेग में क्या नाप सकेगा? कहा ये मस्त। ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु ने विराट रूप बना लिया और 1 डेग में धरती नाप लिया, 1 डेग में आसमान। कहा राजा बलि 1 डेग बचा हुआ है, अब क्या दोगे? राजा बलि कहा अब तो मेरा कुछ बचा नहीं, यही शरीर मेरा बचा है, शरीर मेरा नाप लो। शरीर नपा गया। कहा रहोगे कहाँ? धरती मेरा, आसमान मेरा, तुम्हारा शरीर मेरा, अब रहोगे कहाँ? कहा जो जैसा किया जाए। 1 लात मारा, भगवान विष्णु और राजा बलि पताल में चला गया। ये छल प्रपंच का काम कोई भगवान नहीं कर सकता है। ये छलिया का काम हुआ, ठग करके और किसी को रसातल में भेज देना। छठे भगवान परशुराम रूप में बताया गया। परशुराम जी के पिता का नाम था जमदग्नि ऋषि, माता का नाम था रेणुका। रेणुका किसी क्षत्रिय के साथ मोहब्बत में फंस गई, ये बात जमदग्नि ऋषि को मालूम हुआ। परशुराम जी 4 भाई थे। चारों भाई जंगल में लकड़ी काटने गए थे। जब लकड़ी काट के आए, इनके भाई सबको जमदग्नि ऋषि ने कहा बेटा तुम्हारी माँ बदचलन हो चुकी है, इसको मार दो। कोई भाई तैयार नहीं हुआ। परशुराम जी तैयार हो गए और एक फरसा दिया, माँ का गर्दन उतार दिया और 21 बार पूरे धरती के क्षत्रिय को मार करके गिरा दिया गया। ये भगवान का छठा अवतार था। भगवान ने पूरे राजपूत को मार करके फेंक दिया। 7वां अवतार में रामावतार माना गया। भगवान राम रूप में अवतार लिए और श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए। अब पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। साहब कबीर ने कहा श्वेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। ए दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि भगवान राम श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए और उसी रामायण में लिखा है अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो सदगुरु कबीर ने कहा कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा। फिर साहब कबीर ने कहा गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत।
कहा तुम्हारे रामायण में लिखा है गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठाया, धौलागिरी पहाड़ को हनुमान ने उठाया और पूरे सृष्टि को शेषनाग ने उठाया। तो कंपैरिजन करके बताओ कि तीनों में बड़ा कौन। बंधुओं, फिर सदगुरु कबीर ने कहा काटेऊ बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। ऐ पंडित जी, तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है कि राम जब नाग फांस में बांध गए, रावण के द्वारा रावण के दल से नाग फांस का बाण भेजा गया, उसमें राम फंस गए। उस नाग फांस को गरुड़ जी ने काटा। तो साहब पूछे दुनिया के लोगों से, गरुड़ बड़े कि राम बड़े। बंधुओं, राम जी को भगवान बता दिया गया, जो राम तीर धनुष कंधा में लेकर और जा कर के पूरे रावण के खानदान को मार के गिरा दिया गया। ये मारने वाले अपराधी को, ये मारने वाले आतंकवादी को, आताताई को आज पूजा किया करवाया जा रहा है। इन धर्म धुरंधर लोगों के जरिए इन आतंकवादी की पूजा हो रही है। पूजा करो तो मुक्ति मिल जाएगी। ये 7वें अवतार में है। 8वें अवतार में कृष्ण का अवतार बताया गया। साहब कबीर ने कहा गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सभी को साहब, नहीं जीता नहीं हारा। बंधुओं, साहब कबीर ने कहा सिरजनहार ने ब्याही सीता, जल पसान नहीं बंधा, वह रघुनाथ एक को सुमरे जो सुमरे सो अंधा। अगर भगवान राम भगवान थे, इस धरती के परवरदिगार थे, इस धरती के पिता थे, इस धरती के सारे लोगों का सृजनहार थे, सब कुछ थे, तो पूरे धरती पर जितनी भी महिलाएं हैं वो राम की बेटी होगी, जितने भी पुरुष हैं तो राम का बेटा होगा। तो राम जी ने विवाह किससे किया? भगवान का भी विवाह होता है, भगवान को भी तिलक फलदान चढ़ता है, भगवान को भी गलसेदी होता है, भगवान भी जाके किसी के यहाँ दरवाज़ा लगाते हैं और पत्नी लेके आते हैं और पत्नी से बाल बच्चा पैदा करती। तो आम लोगों का धंधा है, ये तो साधारण लोगों का धंधा है। भगवान कैसे हो सकता है? भगवान आम लोगों का भी दुश्मन होता है। तो राम जी का भी दुश्मन रावण था। बंधुओं, झूठी झूठी बातें गड़गड़ करके 8वां अवतार कृष्ण का बता दिया गया। कृष्ण भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप कृष्ण को ब्रह्मचारी माना गया। कृष्ण जी ने 56 करोड़ जदुवंशी को मरवा दिया, 18 अक्षोहिणी सेना को मरवा दिया, 100 भाई दुर्योधन को मरवा दिया। और इन्होंने क्या कहा? अर्जुन से कहा, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय से पूछ लो कि भगवान सब हर काया में विराजमान है। क्या कृष्ण जी कंस के अंदर नहीं थे? क्या कृष्ण जी जादवों के अंदर नहीं थे? क्या कृष्ण कौरवों के सारे भाई के अंदर नहीं थे? सबको मरवा दिया गया। बंधुओं, मारने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता है, बचाने वाला भगवान हो सकता है। जब देवव्रत ने किसी हंस को तीर मारा था, वो हंस जब गिर गया तो सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को उठा लिया, अपने गोद में उठा लिया, उसका तीर निकाल दिया, उसके घाव पर मलहम पट्टी कर दिया। हंस डर से थर थर काँप रहा था सिद्धार्थ गौतम के गोद में। तभी देवव्रत इनका चचेरा भाई दौड़ते हुए आया, कहा भैया इस हंस को मैंने मारा है, इसको मैंने गिराया है, यह हंस मेरा है, मुझको दे दो। सिद्धार्थ गौतम ने कहा नहीं भैया, मारने वालों से ज़्यादा अधिकार बचाने वालों का होता है। मैंने इस हंस को बचाया है, मैंने इसकी रक्षा की है, इसलिए हंस मेरा है, मैं हंस नहीं दूंगा। दोनों भाई में झगड़ा लड़ाई होने लगा। हुआ कि तो ठीक है इसका पंचायत हो जाए। कहा ठीक है पंचायत हो जाए। पंच में सिद्धार्थ गौतम के पिता राजा सुद्धोधन को रखा गया। सुद्धोधन को पंच माना गया। सुद्धोधन ने देखा अगर बेटा के तरफ मैं बोलता हूँ तो भाई का लड़का भतीजा कहेगा बड़ा पप्पा आखिरकार अपने बेटे के तरफ हो गया। अगर भतीजा के तरफ बोलता हूँ तो बेटा कहेगा पप्पा भतीजा के तरफ हो गया। असमंजस में पड़ गए सुद्धोधन। का कुछ नहीं, उन्होंने एक युक्ति निकाला।
बीच में एक चिन्ह कर दिया और वहां से समान दूरी पर सिद्धार्थ गौतम को कहा तू जाके खड़ा हो जाओ, और फिर उस चिन्ह से उत्तर तरफ एक सिद्धार्थ गौतम को खड़ा कर दिया और चिन्ह से समान दूरी पर देवव्रत को खड़ा कर दिया और बीच में हंस को रख दिया। कहा हंस जिसका होगा उसके तरफ चला जाएगा। हंस निकल के सिद्धार्थ गौतम के तरफ चला गया, ताली बज गई, फैसला हो गया, हंस सिद्धार्थ गौतम का हो गया। ये मारने वाले सबको भगवान बना दिया गया। ये धर्माधिकारी धर्म धुरंधर लोग इस खूनी सबको भगवान का टाइटल दिया, भगवान का पदवी दे करके सारे दुनिया के लोगों से इनका पूजा करवाया जा रहा है। कृष्ण की पूजा हो रही है जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है, राम की पूजा हो रही है जिसके हाथ में तीर धनुष है, महादेव की पूजा हो रही है जिसके हाथ में त्रिशूल है, हनुमान की पूजा हो रही है जिसके हाथ में गदा है, काली की पूजा हो रही है जिसके हाथ में लाठी भाला फरसा लठिया ग्रास है, सांप है, खप्पर है, दुर्गा की पूजा हो रही है जिसके हाथ में ये औजार रखने वाले शिकारी हो सकते हैं, व्याधा हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, भगवान कभी नहीं हो सकते। बंधुओं, 9वें अवतार में ये धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने ऐसे साफ सुथरे छवि वाले भगवान बुद्ध को लेके फंसाया है। इनका गणित नहीं पूर रहा था, 10 अवतार नहीं पूर रहा था, तो घसीटा गया भगवान बुद्ध को। जो महापुरुष ने 22 प्रतिज्ञा में कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, हम राम कृष्ण हनुमान को नहीं मानेंगे, वैसे महापुरुष को 9वां अवतार में लेके घसीटा गया कि भगवान 9वां अवतार भगवान बुद्ध का है, जिन्होंने रक्त बीज दैत्य को मारा और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। 10वां है कलंकी अवतार। 10वें अवतार में ग्रंथ में लिखा कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहाँ कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। अभी अवतार लिया नहीं, लेने वाला है। बंधुओं, ये 10 मुख्य अवतार की चर्चा किया और 14 उप अवतार की चर्चा है, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्व मोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांख्यशास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धन्वंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। बंधुओं, इन 24 अवतार के चक्कर में ये धर्माधिकारी लोगों ने इन भोली भाली जनता को लेके फंसाया है अपने स्वार्थ बस। हनुमान जी की पूजा करवा रहा है। एक अपराधी अगर एक आदमी का घर फूंक दे तो कितने जीव जंतु उसमें जड़ के मर जाते हैं, कितना का संपत्ति नुकसान होता है। गांव वाले उसको अगलगुआ कहते हैं, उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं, उसको पापात्मा कहते हैं। उस पर पंचायती होती है, उसको लोग मारते पीटते हैं, दंड जुर्माना करते हैं, नहीं तो उस पर केस मुकदमा करते हैं। और पूरे लंका में आग लगाने वाले कितना सांप बिच्छा मेढक चींटी पिपरी
नीलगाय, बोतू, सांड, भैंसा, बाघ, सिंह, सियार, उरार, सब जड़ के जिसमें मर गया, उस आदमी की आज पूजा कराई जा रही है। उस अगलगुआ की पूजा हो रही है मुक्ति पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। बंधुओं, इस सब से कहीं आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक आप सच्चे सद्गुरु के शरण में न जाएं, जब तक आप सत्संग में न जाएं, जब तक आप सद्गुरु से ज्ञान न प्राप्त करें, जब तक आप दुर्व्यसन का त्याग न करें, तारी, दारू, मांस, मछली, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, किमाम, शिखर पराग का त्याग न करें, आप मांस मछली का त्याग न करें, आप चोरी, दलाली, बेईमानी, घूसखोरी, हत्या, बलात्कार का त्याग न करें, तब तक आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आप सत्संग से जुड़े, सद्गुरु से जुड़े और सही ज्ञान लेकर के न्यायपूर्ण कर्म करें, न्यायपूर्ण कमाई करके अपने परिवार को देखें, परिवार को पालें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरु जी की पूजा करें और अपना कल्याण करें, सुंदर सब समाज का निर्माण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।